नाउ नेक्स्ट बात करते हैं साइमन कमीशन की। तो इन नवंबर 1927 ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि एक कमीशन को यहाँ पे अपॉइंट किया जाए। ये 7 मेंबर का कमीशन था अंडर सर जॉन साइमन, ये इसके चेयरमैन थे। एंड ये जो कमीशन है ये क्या काम करेगा, ये इंडिया की कंडीशंस को रिपोर्ट करेगा अंडर इट इज़ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके मेंबर्स सारे ब्रिटिशर्स थे। एंड जो भी पार्टीज़ थी उन्होंने साइमन कमीशन को बायकॉट किया, साइमन गो बैक। एंड कमीशन जो है ये अपनी रिपोर्ट को सबमिट करता है 1930 में, 1930 में कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट को सबमिट करता है। तो ये कुछ रिकमेंडेशन देता है गवर्नमेंट को कि यहाँ पे जो डायरची है उसको एबॉलिश किया जाए, एंड जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है उसको एक्सटेंड किया जाए प्रोविंसेस में। इसके साथ साथ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स इसको एस्टेब्लिश किया जाए। ठीक है, आई बात समझ में। तो जो कम्युनल इलेक्टोरेट है इसको कंटिन्यू रखने का यहाँ पे रिकमेंड किया साइमन कमीशन ने। तो यहाँ पे इसी को लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करती है। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया, इसके साथ साथ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो डिस्कशन की बेसिस पे वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इसको यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है और इसको सबमिट किया जाता है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये जो कमेटी की रिकमेंडेशंस थी इनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है फिर हमारे नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में विद सर्टन चेंजेस, कुछ चेंजेस के साथ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ कम्युनल अवार्ड। तो इसके बारे में जानते हैं। साइमन कमीशन ने कहा था कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को कंटिन्यू रखा जाए। इन अगस्त 1932 रॉमसे मैकडोनाल्ड, ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, ये अनाउंस करते हैं स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मिनॉरिटीज़, यानी कि मिनॉरिटीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दी जाए। एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, कम्युनल अवार्ड। ठीक है, तो ये अवार्ड जो है ये सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करता है फॉर मुस्लिम्स, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, इसके साथ साथ डिप्रेस्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट एट्सेट्रा। ठीक है, गांधी जी नाखुश थे इस प्रिंसिपल के साथ। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिसाइड किया कि वो फास्ट पे जाएंगे अन टू डेथ इन हीरावेड़ा जेल पूना। एंड ये चाहते थे कि ये जो अवार्ड है इसको मॉडिफाई किया जाए। एट लास्ट यहाँ पे एग्रीमेंट होता है बिटवीन कांग्रेस एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि लीडर थे डिप्रेस्ड क्लासेस के। तो इसी एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, पूना पैक्ट। ठीक है, यहाँ पे जो हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट इसको यहाँ पे रिटेन रखा जाता है। एंड जो रिजर्व्ड सीट्स हैं वो डिप्रेस्ड क्लासेस को दी जाती हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है पूना पैक्ट को एंड मॉडिफाई करती है कम्युनल अवार्ड को इन रेस्पेक्ट टू दी डिप्रेस्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट जो है इनके रेस्पेक्ट में। तो ये जो प्रोविज़न है सेपरेट इलेक्टोरेट का फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, इसको ड्रॉप किया गया था फ्रॉम द स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। एंड अगर हम देखें तो ये जो प्रोविज़न है पुनः पैक्ट का, फिर इसको बाद में इनकॉर्पोरेट किया नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में। इन अदर वर्ड्स अगर हम बात करें, जो कंपोजिशन है सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स का अंडर एक्ट ऑफ 1935 बेस्ड ऑन मॉडिफाइड कम्युनल
अवार्ड, वो जो कंपोजिशन था वो किसकी बेस्ड पे था, वो मॉडिफाइड कम्युनल अवार्ड की बेस्ड पे था। ठीक है, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो भी वो किसकी कंपोजिशन में थे, मॉडिफाइड कम्युनल अवार्ड की बेसिस पे उसका कंपोजिशन था, जितने भी मेंबर्स थे। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 की।